नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन एक किस तरीके का प्लेटफॉर्म है, किस तरीके का एक पॉलिटिकल स्टार्टअप है और ये इक्वल अपॉर्चुनिटी स्टार्टअप है और किस तरीके से ये भारत के युवाओं को जिनका इंटरेस्ट है पॉलिटिकल एज वेल एज इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा बनने का, उनको किस तरीके से एक तरीके से एड या हेल्प या एक तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म के रूप में उनकी मदद करने की कोशिश करेगा। इसे हम समझेंगे बिहार इलेक्शन के संदर्भ से। अब रिसेंटली अगले 3-4 महीनों में बिहार में इलेक्शंस हैं और बिहार में लगभग 243 सीट्स पे, एमएलए की सीट्स पे या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीट्स पे इलेक्शन है। और अगर हम ओवरऑल कवरेज की बात करें तो फिलहाल हमारे देश का जो मीडिया है, जितने भी कवरेज करने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, भले वो नेशनल टेलीविज़न हो, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, वो मेजरली 4-5-6 लोगों को ही ओवरऑल कवरेज दे रहा है। और नए लोगों के पास या कोई अगर कोई अपनी विचारधारा के साथ कोई नया इंसान, कोई नया युवा खड़ा होना चाहता है वो अदर कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो उनके पास कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई भी एक इस तरीके का कोई भी सपोर्ट नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आरजेडी से लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, वो उन्हीं की लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान है, वो भी अपने फादर की एक तरीके से लेगेसी ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके अलावा नीतीश कुमार हैं हमारे जो जनता दल यूनाइटेड के। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और एक एक नया चेहरा अभी लगभग 1-2-3 सालों से बिहार की राजनीति में है, दैट्स प्रशांत किशोर। इसके अलावा जो और सीटें बच गई लगभग 235-238 सीटें, उनके उनके ऊपर किस तरीके के कैंडिडेट्स हैं या उन पर्टिकुलर एरियाज़ पे कौन कोई नया उम्मीदवार खड़े होने की कोशिश कर रहा है या किसकी कोई अपनी कोई विचारधारा है जो पुराने सिस्टम से एक तरीके से थक के, या एक पुराने सिस्टम की जो एक तरीके से फ्लॉड लेगेसी है उससे एक तरीके से उभरना चाह रहा है या अपना कैंडिडेचर आम लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना चाहता है या करना चाहती है। उनके पास फिलहाल ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। उनके विचारों को, उनकी उनकी बातों को सुनने के लिए ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। और वो अपनी आम जो बात है या अपने अपनी जो उनके जो विज़न है, उनका जो मैनिफेस्टो है, वो आम जनता तक पहुंचा भी नहीं पाते ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। इसमें काफ़ी सारे फंड्स भी लगते हैं और ड्यू टू लैक ऑफ ओवरऑल कवरेज। तो ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, ये इस तरीके के लोगों की ही मदद करने के लिए बना है, एक ताकि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सके वो सब लोग जो अपने अपने एरिया से अपने रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं लोगों का, और आम जनमानस की एक तरीके से मदद के लिए या ओवरऑल अपने क्षेत्र के विकास के लिए आना चाहते हैं राजनीति में। तो वो हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, अपने विचार दे सकते हैं, अपने वीडियोस बना के शेयर कर सकते हैं ताकि एक वाइडर रीच मिल सके और उनके विचारों को एक तरीके से वाइडर ऑडियंस मिल सके, और वो सब लोग आगे चल के अगर उसके विचारों से, उसके मिशन से, उसके पर्सपेक्टिव से एक तरीके से सामंजस्य बैठाते हैं या उनको लगता है कि हाँ ये हमारा नेता बन सकता है या हमें हमारे हमारा रिप्रेजेंट करके हमारी समस्याओं को अपनी विधानसभाओं में लेके जा सकता है, उनको सोल्यूशन कर सकता है, तो वो उसको चुन पाएंगे। तो ये इस तरीके से एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म है। जय हिंद, जय भारत।